हेलो एवरीवन। अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी। उसमें अपन बात कर रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, ओके, या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डन। इसमें अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट जो था ओरिजिन के बेस पे अपन ने देख लिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका अपन टाइप यहाँ पे देखने वाले हैं। और डन। तो पहला जो अपन जो डिस्कशन कर लिए थे उसमें क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब अपन यहाँ पे सेकेंड जो है आपका, इसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओके। तो पोजीशन के बेस पे कितने टाइप का मेरिस्टेम होता है उसको अपन यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बेस पे समझेंगे। डन। ये आपका हो गया, सपोज बैम्बू ट्री का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें अपन क्लियर कट नोड एंड इंटर नोड का डिवीजन होगा, ओके। तो ये आपका ये हो गया स्टेम वाला रीजन। डन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बीच में क्या है, नोड, और दो नोड के बीच में इंटर नोड, ओके। ये क्या है, नोड्स, तो क्या बोलेंगे, नोड, नोड, नोड ऑफ ब्रांच। डन। तो नोड बोलेंगे, ये दोनों क्या है, नोड, ओके। नोड्स हो गया है, नोड इसको नोड बोल सकते हैं। डन। और ये दोनों बीच, जो दो बीच के नोड में बीच में क्या, इंटर नोड, ये कॉन्सेप्ट है इंटर, ओके। ये स्टेम है, ब्रांच एक प्लांट का, ओके। इसमें अपन देखेंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओके। कौन कौन सा टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो आपका ग्रीन वाला रीजन है, ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया। इस तरीके से एपेक्स पे सूट एपेक्स हो गया ये, ओके। ये हो गया कौन सा मेरिस्टेम, ये वाला एपिकल मेरिस्टेम। तो अपन क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। डन। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट, इसमें एपिकल मेरिस्टेम में क्या होगा, ये नोड जो रीजन है आपका, ओके, ये नोड वाला रीजन के पास से क्या निकलेगा, ये एक्सिलरी बर्ड निकलेगा। क्या है ये, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ओके। ये निकलेगा यहाँ से। और ये जो रीजन है, ये हो गया किसका, सूट एपेक्स का पार्ट। ये रीजन कौन किसका पार्ट हो गया, ये जो कंप्लीट रीजन है इसको अपन इसका पार्ट मानेंगे, सूट एपेक्स। यानी प्लांट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको अपन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, सूट एपेक्स। डन। सूट एपेक्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सूट एपेक्स में होगा क्या प्रेजेंट, एक्सिलरी बर्ड होगा, लिफ प्राइमोडिया प्रेजेंट होगा। डन। उसका अपन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे पहले क्या, इसमें ये हो गया एक तो आपका क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम हो गया फर्स्ट। सेकेंड जो मेरिस्टेम होगा वो होगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये वाला रीजन में। नोड का जो ये वाला रीजन है इस रीजन में प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ये ग्रीनिश पार्ट जो है वो होगा क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम का, ओके। ये सब क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये सब क्या हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
ओके, तो ये मेरिस्टेम हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट। दो टाइप्स का मेरिस्टेम, एक हो गया एपिकल और दूसरा हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एंड लास्ट वन, लास्ट जो मेरिस्टेम है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट के जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरीके से होल प्लांट पे कवर अप होगा लेटरल मेरिस्टेम। डन। ये ग्रीनिश पार्ट जो आपको दिख रहा है ये साइड में प्लांट के ब्रांच के जो साइड में दिख रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, ये इस तरीके से मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा होल प्लांट बॉडी पे, उसको अपन बोलेंगे क्या, लेटरल मेरिस्टेम। ये वाला रीजन आपका हो गया लेटरल मेरिस्टेम का। ओके, लेटरल मेरिस्टेम। डन। तो ये आपका थर्ड टाइप का मेरिस्टेम हो गया। ओके, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी पोजीशन आपने देख लिया। इंटर कैलरी का पोजीशन कहाँ पे है, नोड के पास है, नोड एंड इंटर नोड के पास में होगा। ओके, और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एपिक्स, एपेक्स यानी सूट एपेक्स और रूट एपेक्स यानी रूट वाला रीजन है, प्लांट का जो रूट का रीजन होगा रूट वाला उसमें प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ये रूट वाला रीजन हो गया, रूट वाला रीजन में भी प्रेजेंट होगा। ओके, रूट, डन, रूट ऑफ प्लांट, इसमें भी प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा आपका, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, यानी रूट का ग्रोथ के लिए। ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे, रूट एपेक्स। जो कि किस में होगा, ग्रोथ इन रूट, रूट का जो डाउनवर्ड ग्रोथ होगा वो किसके कारण होगा, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे जो प्रेजेंट है, कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है इसमें, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। डन, इसके कारण रूट का ग्रोथ होगा। ओके, तो हम लोगों ने इसका डायग्रामेटिक व्यू देखा एपिकल मेरिस्टेम का। ओके, अब अपन यहाँ पे सूट एपेक्स का एग्जाम, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है सूट एपेक्स में। तो सूट एपेक्स जो पार्ट है वो इस तरीके का होता है। ओके, इसके अंदर इस तरीके से आपका, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सूट एपेक्स वाला जो रीजन है, सूट एपेक्स। ओके, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, लीफ प्राइमोडिया प्रेजेंट होगा, इस तरीके से होगा। डन। ओके, ये रहा आपका इसका सूट एपेक्स का पार्ट। डन। सूट एपेक्स में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, ये आपका यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होगा, रेड वाला पोर्शन जो है वो एक्सिलरी बर्ड। डन, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। डन, और ये वाला रीजन क्या होगा, लीफ प्राइमोडिया, तो अपन बोलेंगे क्या, ये क्या हो गया, लीफ प्राइमोडिया, जो कि लीफ का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ लीफ, फॉर्मेशन ऑफ लीफ। ओके, तो ये लीफ का फॉर्मेशन करने वाला है लीफ प्राइमोडिया। डन। ओके, और ये आपका रीजन क्या हो गया, सूट एपेक्स वाला रीजन हो गया। ओके, ये रीजन क्या हो गया, सूट एपेक्स। इसमें प्राइमरी ग्रोथ होगा, सूट एपेक्स में क्या होने वाला है, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ होता है। डन, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है सूट एपेक्स के बारे में, नोट पॉइंट में अपन लिखेंगे द ग्रोथ
ऑफ लीफ इज फर्स्टली फर्स्ट टेकन बाय टेक्स प्लेस बाय एपिकल मेरिस्टेम। किससे होगा? एपिकल मेरिस्टेम। ओके, शूट एपेक्स में क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। डन, एपिकल मेरिस्टेम। और उसके बाद क्या होगा? फॉलोड बाय, देन फॉलोड बाय, उसके बाद फिर किसके साथ ग्रोथ होगा? मार्जिनल मेरिस्टेम। डन, यानी जो मेरिस्टेम मार्जिन में प्रेजेंट होगा उससे उसका ग्रोथ होगा, मार्जिनल मेरिस्टेम। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे आस्क कर सकता है एग्जाम में। तो जैसे कि स्टेटमेंट बेस आएगा तो आप इससे सॉल्व कर ले जाओगे। यानी कि लीफ का जो सबसे पहले जो ग्रोथ होगा, लीफ का ग्रोथ, वो किसके साथ होगा? एपिकल मेरिस्टेम जो है वो सबसे पहले ग्रोथ करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? मार्जिनल मेरिस्टेम। जब एक बार जब लीफ फॉर्म हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम से, मार्जिनल मेरिस्टेम उसको पूरी तरीके से डेवलप करेगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ लीफ बाय मार्जिनल मेरिस्टेम। डन। तो ये था आपका शूट एपेक्स वाला रीजन। अब अपन तीनों मेरिस्टेम के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। ओके, फर्स्ट आपका इसके अंदर क्या था? एपिकल मेरिस्टेम में इसमें अपन पॉइंट कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। ये जो है किसके अंदर होगा? रूट एपेक्स, इन रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। ओके, रूट एपेक्स को क्या बोलेंगे? डिस्टेंट रीजन। ओके, डिस्टेंट रीजन ऑफ प्लांट। और शूट एपेक्स क्या हो गया? डिस्टेंट मोस्ट रीजन, डिस्टेंट मोस्ट रीजन। ओके, ऑफ प्लांट। तो ये पॉइंट्स है शूट एपेक्स है। रूट एपेक्स के बारे में अक्सर एग्जाम में इसके बारे में भी टर्म जो है, डिस्टेंट रीजन कौन सा है प्लांट के अंदर? तो रूट एपेक्स। और डिस्टेंट मोस्ट रीजन किसको बोलेंगे? तो शूट एपेक्स को। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है क्या फॉर्मेशन करेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन लेंथ। ओके, लेंथ क्या है? प्लांट का क्या लेंथ के अंदर एपिकल, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो करेगा। ये क्या है? प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। अगर आपको प्राइमरी ग्रोथ कहीं पे लिखा मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्रोथ इन लेंथ, प्लांट लेंथ। ओके, और वो क्या कौन सा मेरिस्टेम होगा? एपिकल मेरिस्टेम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स क्या फॉर्म करता है? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? एपिकल मेरिस्टेम। ओके, एट कौन सा पोजीशन पे? नोड पोजीशन, नोड। डन, नोड पोजीशन। ओके,
एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करेगा नोड के पास। तो ये इसके बारे में 3 पॉइंट था। डन। सेकेंड वन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कौन सा मेरिस्टेम? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसके बारे में कुछ पॉइंट अपन देख लेते हैं। ओके, और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगाना मत भूलिए, हर वीडियो लेक्चर में ये बताया जा रहा है, एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डन। ये क्या है? इट रिमेन्स ऑफ, इट इज remains of apical meristem। ओके, यानी कि जब एपिकल मेरिस्टेम अपना ग्रोथ करके जो बच जाएगा पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। डन। सेकेंड पॉइंट, इट फाउंड इन नोड रीजन। इस पे नोड एंड इंटरनोड रीजन ऑफ प्लांट्स। ओके, डन। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट हो गया, यानी कि नोड और इंटर नोड रीजन पे ये मिलेगा आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो अपन ने डायग्राम में देखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेरिस्टेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट लेंथ, ग्रोथ इन प्लांट लेंथ, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ। ओके, प्लांट के अंदर जो लेंथ का होगा उसमें ये पार्टिसिपेट कर गया, यानी प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। डन। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल इसके अंदर ये होगा, इन ग्रासेस एंड मिंट। साइनोडोन दूब घास होता है, वो ग्रास एंड मिंट्स, पुदीना। ओके, मिंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपन को? ग्रोथ टेक प्लेस, ग्रोथ टेक प्लेस मेनली बाय इसके द्वारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके, इसके अंदर किसके अंदर? ग्रास का एग्जांपल कौन सा होगा? साइनोडोन। साइनोडोन को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दूब घास। साइनोडोन हो गया, बैम्बू हो गया। ओके, बैम्बो ट्री, जो कि ट्री नहीं है, वो घास है। ओके, मिंट में क्या हो गया आपका? पुदीना। डन। तो ये इसके अंदर जो मेनली जो ग्रोथ होता है वो किसके थ्रू होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो कि नोड और इंटर नोड पे प्रेजेंट रहेगा प्लांट के स्टेम के अंदर। ओके, थर्ड जो आपका है टाइप्स, लैटरल मेरिस्टेम। थर्ड टाइप आप यहाँ पे देखो, लैटरल मेरिस्टेम, जो कि साइड में होता है प्लांट के, मेरिस्टेम। ओके, थर्ड इसके बारे में क्या पॉइंट है? ये लैटरल साइड लैटरल या फिर लैटरल साइड इसको बोलेंगे, और पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ओके, एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सिस ऑफ प्लांट्स। डन। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट प्रेजेंट ऑन lateral
लेटरल साइड या फिर पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ प्लांट। डन। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ये मेरिस्टेम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो हाईलाइट करते हैं अपन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, डाइकोट प्लांट के अंदर। ओके कौन सा प्लांट होगा? डाइकोट। सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा कौन कराएगा? लेटरल मेरिस्टेम, डाइकोट प्लांट के अंदर। ओके तो ये पॉइंट हो गया इसके बारे में, लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। इसका ये सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ इन विड्थ, या फिर उसके अंदर जो गर्थ है, जो वुडी एक्सिस जिससे बनता है, वुड बनता है, यहाँ पे लिख लो वुडी एक्सिस फॉर्मेशन और वुड फॉर्मेशन। ओके और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इंक्रीज इन गर्थ या सरकमफेरेंस, इंक्रीज इन प्लांट गर्थ। ओके या विड्थ इसको लिख लो। डन। यानी प्लांट का जो मोटाई है उसको इंक्रीज करता है, विड्थ। डन। इसको कॉमन लैंग्वेज में अपन बोल रहे हैं, इतना सिंप्लीफाई किया, लेकिन इसका जो टर्म है वुडी एक्सिस का फॉर्मेशन यानी वुड फॉर्मेशन। ओके ये आप ध्यान में रख सकते हो कि वुड फॉर्मेशन जैसे ही टर्म आए आप समझ लेना वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। और कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है? लेटरल मेरिस्टेम। डन। इसका एग्जांपल कौन सा होगा? एग्जांपल इसका लेटरल मेरिस्टेम का कैम्बियम, कैम्बियम, कैम्बियम इसका एग्जांपल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल कैम्बियम के बाद कॉर कैम्बियम, जो कि लेटरल मेरिस्टेम से बनेगा। ओके कॉर कैम्बियम को और क्या बोलते हैं अपन? कॉर कैम्बियम को कॉमनली क्या बोला जाता है? तो और बोला जाता है क्या? फेलोजेन। ये टर्म आप ध्यान में रखना, फेलोजेन, ऐसे पिछले लेक्चर में कवर हो चुका था, ये उसका कॉमन नेम हो गया। डन। तो ये अपन यहाँ पे दो एग्जांपल देखें किसका? कॉर कैम्बियम का। ये हो गया लेटरल मेरिस्टेम, कॉर कैम्बियम का ही एग्जांपल है। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल कौन सा है? कॉर कैम्बियम। ओके और कैम्बियम जिसको अपन कॉमन नेम क्या बोलेंगे? फेलोजेन, फेलोजेन। डन। नेक्स्ट इसके बारे में एक पॉइंट और है, नोट पॉइंट अपन यहाँ पे लिखते हैं, ये मेरिस्टेम के बारे में रिगार्डिंग ही है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें काफी पूछा जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम। ओके but not all lateral meristem are secondary meristem. ओके ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो लेटरल मेरिस्टेम हो सकता है, बट सभी जो लेटरल मेरिस्टेम है उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर
मोनोकोट प्लांट के अंदर। डन। उसके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा लेकिन वुडी एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, लेटरल मेरिस्टेम उसमें होगा ही नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। डन। तो ये अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे ध्यान रखना। डन। ये स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट बेस। तो हम लोगों ने समझा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पे एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम को यहाँ पे पूरा डिटेल में समझे। और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगाना। ओके, 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। और अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई पार्ट, उसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर नए टॉपिक के साथ। डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।